नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने क्या गंद फैलाया कि बीजेपी नेता पूरी तरह कीचड़ में उतर गए उनके बयान को आधार बनाकर, और आखिरकार सुप्रिया श्नेत अलका लांबा को वीडियो जारी करके कांग्रेस की तरफ से जवाब देना पड़ा, क्योंकि नेताओं के चरित्र हनन की कोशिश की गई है और उसके पूरी तरह जिम्मेदार हैं अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े जो कि सरकार से सवाल करते, अच्छी बात है, बहादुर पत्रकार हैं, लेकिन किसी पर कीचड़ उछालने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपने बिना सबूत के कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का चरित्र हनन करने का काम किया। आप केसी वेणुगोपाल पर सवाल उठा सकते थे, अशोक वानखेड़े सवाल उठा सकते थे कि केसी वेणुगोपाल, जिनका कहीं पर कोई जनाधार नहीं है, एक सीईओ की तरह पार्टी कैसे चला सकते हैं। बीजेपी में राजनेता पार्टी चलाते हैं, कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल पार्टी चलाते हैं। यह सवाल आप उठा सकते थे। आप सवाल उठा सकते थे कि केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा में कितने टिकट बांटे जिसकी वजह से पार्टी का बंटाधार हुआ। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप ये सवाल उठा सकते थे, लेकिन आप ये कहें कि महिला मित्रों को टिकट दी गई, आप ये कहें कि केसी वेणुगोपाल की गर्लफ्रेंड को टिकट दी गई, आप ये कहें कि केसी वेणुगोपाल ने हरियाणा कांग्रेस को या कांग्रेस को अय्याशी का अड्डा बना दिया, तो ये सरासर चरित्र हनन करना है। और इस तरह के आरोप लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है जब आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप हवा में ऐसे बातें करते हुए किसी का चरित्र हनन नहीं कर सकते। हो सकता है केसी वेणुगोपाल ने गलत टिकट बांटी हो, लेकिन दोस्तों, ये हिपोक्रेसी है हमारे समाज की। अगर केसी वेणुगोपाल ने किसी पुरुष नेता को टिकट दिलाया होगा तो उसके बारे में अशोक वानखेड़े क्या कहेंगे? गलत टिकट दे दिया, यही कहेंगे। लेकिन महिला नेता को अगर गलत टिकट दे दिया तो फिर उसके चरित्र हनन की कोशिश की जाती है। किसी बड़े नेता के साथ मित्रता पुरुष नेताओं की भी हो सकती है, महिला नेताओं की भी हो सकती है। उसमें गर्लफ्रेंड कहना, महिला मित्र कहना, यह बैकवर्ड सोच को दिखाता है। यह दिखाता है कि अशोक वानखेड़े जैसे पत्रकार किस तरह की सोच रखते हैं। ठीक है, आप सरकार से बहादुरी से सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह चरित्र हनन नहीं कर सकते। आप सवाल उठा सकते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, इन सब ने कितने गलत टिकट बांटे जिसने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। इस आरोप में हरियाणा में बिल्कुल दम दिखाई देता है। लेकिन आपने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी नेताओं ने आपके बयान को आधार बनाया और आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस में कास्टिंग काउच किया जा रहा है। ये अमित मालवीय ने ट्वीट किया और कहा कि देखिए, सीनियर पत्रकार और कांग्रेस को समर्थन करने वाले अशोक वानखेड़े लगातार रिपीट कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर केसी वेणुगोपाल कास्टिंग काउच का काम कर रहे हैं और इस तरह कांग्रेस को घेरते हैं अमित मालवीय। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी का एक ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने एक कांग्रेस उम्मीदवार पराग शर्मा और केसी वेणुगोपाल की शिष्टाचार मुलाकात की फोटो शेयर की है और उसको लेकर पूछा है कि इस फोटो में आखिरकार क्या खास बात है। तो इस तरह चरित्र हनन किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं का। दोस्तों, कांग्रेस नेता पराग शर्मा और केसी वेणुगोपाल की इस मुलाकात में क्या खास बात है? एक शिष्टाचार मुलाकात नजर आ रही है। जब भी आप किसी पार्टी के बड़े नेता से मिलते हैं तो इस तरह गुलदस्ता लेकर स्वागत किया जाता है। बीजेपी में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है, सभी दलों में ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसे पोस्ट करना दिखाता है कि बीजेपी के नेता महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। शर्म आनी चाहिए। गलत टिकट बीजेपी में भी बटे होंगे। गलत टिकट कई बार हर पार्टी बांट देती है, अपने लोगों को सेट करने की सब कोशिश करते हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत ने भी जवाब दिया है। और क्या कहती सुप्रिया श्नेत? पहले अमित मालवीय को जवाब देती, उसके बाद वीडियो भी दिखाएंगे सुप्रिया का। सुप्रिया श्नेत कहती है, कांग्रेस में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और लोकतांत्रिक है। राजनीति में पुरुषों द्वारा महिलाओं का चरित्र हनन करना आसान है। ये बात बीजेपी की महिला नेतृत्व बखूबी जानती हैं। मैं बीजेपी के किसी पुरुष नेता का नाम लेकर तुम्हारी तरह जाहिलियत नहीं करूंगी। तुम बीमार हो, इलाज की जरूरत है। अमित मालवीय को यह जवाब देने के अलावा सुप्रिया श्नेत एक वीडियो भी शेयर करती है और क्या कहती है, जरा सुनिए। नमस्कार, एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है जिससे मैं थोड़ी व्यथित हूं और इसलिए आपसे बात करना चाहती हूं। चुनाव या तो जीता जाता है या हारा जाता है। हरियाणा में चुनाव की हार के बाद जिस तरह से हमारी लीडरशिप के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे हैं वो दुखद है। मैं समझ सकती हूं कि हमारे समर्थक निराश हैं, परेशान हैं। मैं आपके समर्थन की जबरदस्त इज्जत करती हूं, सम्मान करती हूं, लेकिन अनर्गल अमर्यादित आरोप लगाना गलत है।
चुनाव ना कोई एक व्यक्ति ना कोई एक मुद्दा हराता है या जिताता है। चुनाव में तमाम समीकरण होते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं जिससे चुनाव का परिणाम निर्धारित होता है। ऐसे में हार के बाद कुछ नेताओं का चरित्र हनन करना, उनके खिलाफ अमर्यादित, अनर्गल, इर्रिस्पॉन्सिबल टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के बारे में कुछ गलत बातें की गई और बीजेपी उसमें कूद पड़ी। भारतीय जनता पार्टी वालों से मेरा कहना है, इस गटर की राजनीति को मत अपनाओ, ये राजनीति मत करो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपके लिए किसी औरत का चरित्र हनन कर देना तो दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि औरत तो आपके और आपके आरएसएस के अनुसार दोयम दर्जे की नागरिक है। वो तो कांग्रेस में औरत जो है वो अग्रिम पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, अपने हक की लड़ाई बेखौफी से लड़ती है, हर चीज में भागीदार है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी आज एक बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका बहुत बड़ा दाम भी चुका है। असलियत यह है कि आज कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर दसियों मुकदमे ना हो। तो ऐसे में अमर्यादित टिप्पणी करना, अनर्गल आरोप लगाना, इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना, उन लोगों के हिसाब से जो अपने आप को बीजेपी का आलोचक कहते हैं, ये याद रखिएगा कि आप इस महासंग्राम में तानाशाही के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करके। आज वक्त है एक साथ एक मुश्त होकर रहने का, एक साथ लड़ने का, आगे बढ़ने का। और बीजेपी से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, ये गटर की गंदी राजनीति मत करो, और अगर ये शुरू कर दी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो सुप्रिया श्रीनेत साफ तौर पर अशोक वानखेड़े को यहां पर जवाब दे रही हैं कि आप एक तरह से बीजेपी की मदद कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाकर। दोस्तों, बिना सबूत के इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को भी मैं कहना चाहूंगा कि विचारधारा की आपने बड़ी बड़ी बात की कि हम तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपके नेताओं को भी ये जो अपने स्वार्थ है इससे ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। हरियाणा में कांग्रेस के जो हजारों हजार कार्यकर्ता हैं उनका मन दुखी है आज, क्योंकि आपके नेताओं ने अपने स्वार्थ को ऊपर रखा। पत्रकार किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं होते, जनता के मुद्दे उठाने के लिए होते हैं। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि मुद्दों की बात हम कर रहे हैं, तो दोस्तों हम मुद्दों के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों ने ही हरियाणा चुनाव में बेरोजगारी जैसे मुद्दे का मजाक बना दिया, जब उन्होंने खुलेआम यह कहा कि हम सिफारिश से नौकरी दिलाएंगे, हमें इतना कोटा दिया जाएगा, इतने वोट पर इतनी नौकरी लगाने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों पर भी आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। अशोक वानखेड़े से गलती हुई है, उन्हें कायदे से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि आप आलोचना के नाम पर किसी का चरित्र हनन नहीं कर सकते। लेकिन केसी वेणुगोपाल पर भी सवाल खड़े होते हैं, अगर उन्होंने गलत टिकट बांटे हैं। तमाम नेताओं पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए हैं जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। तो कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, लेकिन कीचड़ किसी पर नहीं उछालना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अलका लांबा क्या कहती हैं? अलका लांबा ने भी एक वीडियो शेयर किया और बीजेपी को जवाब देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। साथियों, भाजपा नेताओं की महिलाओं के प्रति एक बार फिर से निम्न सोच सामने आई है। थोड़ी शर्म करिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस भी क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उन्हें लगता है वो महिलाएं अपने शरीर का सौदा करके, पुरुषों को खुश करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आपके एक पुरुष नेता ने, पूर्व सांसद ने एक बेटी के गिरेबान में, खिलाड़ी बेटी के गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उस बेटी ने कोई समझौता नहीं किया, मुंह तोड़ जवाब दिया और बुलंदियों पर पहुंचते हुए आज हरियाणा की विधायक बन चुकी है वो बेटी हमारी। आज राजनीति हो, खेल के क्षेत्र हो, फिल्मी दुनिया हो, भाजपा की महिलाओं के प्रति, आगे बढ़ती महिलाओं के प्रति ये सोच कि समझौता करती हैं इसलिए उन्हें मिलता है, इस सोच का साफ दिखाता है कि महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं उसके प्रति कितनी घृणा और नफरत है। संघ, आरएसएस, भाजपा में इनका कहना है कि जो महिलाएं आगे बढ़ी हैं उसके पीछे यही कारण है। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि भाजपा हो, राजनीति की दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस खासतौर से हो, हम इस बात को कहते हैं कि महिला अपने दम पर, संघर्ष पर आगे बढ़ रही हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आपको सम्मान करना नहीं आता है, थोड़ी शर्म करिए, अपने कई शब्दों को वापस लीजिए।
तो अलका लांबा, सुप्रिया स्नेत बीजेपी नेताओं को कहती हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए कि आखिरकार बीजेपी के नेता बात बात पर महिलाओं के चरित्र हनन पर आखिरकार क्यों उतर आते हैं। क्या विपक्ष की महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं है? दोस्तों, हरियाणा चुनाव में कई जगह गलत पुरुषों को भी टिकट दिया गया, तब कोई बात नहीं करता, चाहे अशोक वानखेड़े हों चाहे बीजेपी के नेता हों। लेकिन एक महिला उम्मीदवार को गलत टिकट दे दिया गया तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। यह दिखाता है कि हमारे समाज के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल है, महिलाओं का काम करना कितना मुश्किल है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि अशोक वानखेड़े ने जिस तरह का गंध फैलाया और बीजेपी किस तरह एक महिला उम्मीदवार के चरित्र हनन पर उतर आई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।